गुड इवनिंग टू तेलंगाना इन सर्विस टीचर्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस सेशन में हम तेलंगाना टेट सब्जेक्ट हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और जानेंगे कि टेट एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, कितने पूछे जाते हैं। ये तेलंगाना टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सब्जेक्ट हिंदी 20 जनवरी 2026 शिफ्ट 1। इस पेपर से हम हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट हिंदी फर्स्ट रीड में पैसेज गद्यांश है। 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम पैसेज पढ़ेंगे। गरीबी जाति और धर्म की सीमाओं को भेद जाती है। भारत की जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा गरीब है। या आप भी मेरे साथ पैसेज पढ़िए। भारत की जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा गरीब है या गरीबी के आसपास है। इसीलिए देश के प्रशासकों ने इस समस्या के समाधान के लिए आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया है। इससे समाज में आर्थिक विषमता घटेगी। हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी गणतंत्र के विशेषणों समाजवादी शब्द सम्मिलित है। उसके फलस्वरूप भारतीय समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक आधार पर विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। कृषि मजदूरों, छोटे किसानों, देहाती शहरी गरीबों के लिए योजनाबद्ध विकास के कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। ये कार्यक्रम जाति के आधार पर नहीं, समानता असमानता के आधार पर है। सभी प्रकार के पिछड़ेपन को, भले ही वह आर्थिक हो या सामाजिक या सांस्कृतिक, दूर करना निश्चित रूप से न्यायपूर्ण एवं स्वीकार करने योग्य लक्ष्य है। आर्थिक पिछड़ेपन ने सामाजिक असमानता के नियम में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इस समस्या के उपचार के लिए सरकार ने अनेक कानून बनाए हैं। इनका उल्लंघन करने वालों के लिए सजा का प्रावधान है। तो टीचर्स, ये गद्यांश का पैसेज है। अब हम इसके क्वेश्चन जो प्रश्न है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, गद्यांश में इन्हें राष्ट्रीय लक्ष्य कहा गया है? ऑप्शंस। क्वेश्चन राष्ट्रीय लक्ष्य कहा गया है? ऑप्शंस। समस्या और समाधान को, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को, गरीब और गरीबी को, जाति और जाति को। गद्यांश में इन्हें राष्ट्रीय लक्ष्य कहा गया है। चलिए पैसेज देखेंगे। आप भी आंसर देखिए। राष्ट्रीय लक्ष्य किसे कहा गया है?
तो यहाँ पर आंसर है प्रशासकों ने इस समस्या के समाधान के लिए आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया है। ये फर्स्ट आंसर। आप एक पेपर और पेन लीजिए और आंसर्स आपके क्या है वो क्वेश्चन नंबर 1 और आपका आंसर इस प्रकार से लिखिए और देखिए कि आपको कितने मार्क्स आते हैं। 30 टोटल हिंदी सब्जेक्ट के लिए 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। तो आप ये वीडियो होने के बाद आपको कितने मार्क्स आए देखिए। आप बिल्कुल मॉक टेस्ट की तरह कीजिए ये प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवाद का परिणाम यह होता है। समाजवाद का परिणाम यह होता है कमजोर वर्गों को अधिक आधार पर सामान्य अधिकार प्राप्त होते हैं। समाजवाद का परिणाम सबल वर्गों को आर्थिक आधार पर विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। निर्बल वर्गों को आर्थिक आधार पर विशेष, धनी वर्गों को आर्थिक आधार पर विशेष अधिकार। ये रॉन्ग। कमजोर वर्गों को अधिक आधार पर सामान्य अधिकार प्राप्त होते हैं। सबल वर्गों को समाजवाद का परिणाम यह होता है देखिए अब आंसर फाइंड आउट कीजिए। मैं भी आंसर ढूंढ रही हूँ। आंसर यहाँ पर है गणतंत्र वर्ड के नीचे। उसके फलस्वरूप भारतीय समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक आधार पर विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ये आंसर है। निर्बल वर्गों को आर्थिक आधार पर विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। तो क्वेश्चन में निर्बल वर्गों को इस प्रकार से उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने जस्ट कमजोर वर्गों को अधिकार विशेष अधिकार प्राप्त होते बोल के है पैसेज में। और करेक्ट आंसर निर्बल है। निर्बल वर्गों को आर्थिक आधार पर विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, विकास कार्यक्रमों का निर्माण इसके आधार पर किया गया। विकास कार्यक्रमों का निर्माण इसके आधार पर किया गया। ऑप्शंस जाति,
योजना, दे देहात और शहर, समानता और असमानता। चलिए पैसेज में देखेंगे हम आंसर। तो यहाँ पर आंसर है देहाती शहरी गरीबों के लिए योजनाबद्ध विकास के कार्यक्रम तैयार किए गए। ये कार्यक्रम जाति के आधार पर नहीं, समानता असमानता के आधार पर है। ये आंसर है हमारा। समानता असमानता। चलिए आंसर देखेंगे। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सामाजिक सामाजिक असमानता का प्रमुख और महत्वपूर्ण कारण है। सामाजिक असमानता का प्रमुख और महत्वपूर्ण कारण, रीजन, असमानता का रीजन क्या है? आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन, सांस्कृतिक पिछड़ापन, राजनीतिक पिछड़ापन। आंसर देखिए यहाँ पर, आर्थिक पिछड़ेपन ने सामाजिक असमानता के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान किया है। आर्थिक पिछड़ेपन ने ये देखेंगे आंसर। यहाँ पर आंसर करेक्ट है, आर्थिक पिछड़ापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश में प्रयुक्त विलोमार्थक युग्म शब्द है। क्या पूछ रहे क्वेश्चन में? विलोमार्थक युग्म शब्द। हमारा आंसर देहाती शहरी, ये आंसर है। देहाती का अर्थ ग्रामीण गांव, देहाती का अर्थ ग्रामीण गांव। इसका विलोम अपोजिट शहरी, शहर। तो ये विलोमार्थक विलोम शब्द है। कृषि मजदूर पूरक, पूरक शब्द है, यानी ये कंप्लीट वर्ड्स है। पूरक यानी सामान्य अर्थ पूरा करने वाला। कृषि मजदूर जो पूर्णता प्रदान करने वाला शब्द है, इसलिए वो अपोजिट नहीं है। नेक्स्ट, छोटे किसान, छोटे विशेषण किसान संज्ञा, इसलिए विलोम शब्द नहीं है। नेक्स्ट, आसपास, आस पास दोनों पर्याय समानार्थी शब्द है। अभी हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए गद्यांश से, गद्यांश से। अब हम पद्यांश, इसमें 5 क्वेश्चंस पूछते हैं, वो पद्यांश छोड़कर 5 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे अब हम। जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राय को धन्यवाद। जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता पथ पर मेल कही। सीमित वक्त डग लंबी मंजिल तय कर लेना कुछ खेल नहीं।
दाएं बाएं सुख दुख चलते, सम्मुख चलता पथ का प्रसाद। तय कर लेना कुछ खेल नहीं, दाएं बाएं सुख दुख चलते, सम्मुख चलता पथ का प्रसाद। जिस जिसे पथ पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद। आप भी मेरे साथ पढ़िए। पद्यांश। सांसों पर अवलंबित काया, अब चलते चलते चूर हुई। दो स्नेह शब्द मिल गए, मिली नव स्फूर्ति, थकावट दूर हुई। तो टीचर्स, अभी हमने पैसेज पढ़ा, अब हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, कवि इन्हें धन्यवाद देना चाहता है। कवि इन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। ऑप्शंस, द्वेष फैलाने वाले राही को, प्रेम देने वाले पति को, अनजाने पथ को, जीवन की अस्थिरता को। ये नहीं होगा, अंजनी ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पथ पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद। प्रेम देने वाले पति को, प्रेम देने वाले पति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पथ का प्रसाद कहाँ चलता है? दाएं बाएं पीछे सामने। दाएं बाएं सुख दुख चलते हैं, सम्मुख चलता पथ का प्रसाद। आंसर सामने, सम्मुख। देह शब्द के इस समानार्थी शब्द का प्रयोग पद्यांश में हुआ है। देह यानी ऑप्शंस, अवलंबित, सांस, काया, सम्मुख। आंसर क्या है टीचर्स? काया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि की थकान कब दूर हुई? ऑप्शंस, नई ऊर्जा मिलने पर, चलते रहने पर, जीवन अस्थिर होने पर, मंजिल लंबी होने पर। चलिए पैसेज देखेंगे। पद्यांश, कवि की थकान कब दूर हुई? लास्ट लाइन, थकावट मिली नव स्फूर्ति, थकावट दूर हुई। नई ऊर्जा मिलने पर, चलते रहने पर, अस्थिर, मंजिल लंबी। तो आंसर ये, नई ऊर्जा मिलने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्यांश के माध्यम से कवि
मुख्यतः इन भावों को व्यक्त कर रहे हैं। पद्यांश के माध्यम से कवि मुख्यतः इन भावों को व्यक्त कर रहे हैं। ऑप्शंस: स्थिरता और असीमतता, कृतज्ञता और आभार प्रकटीकरण, सुख दुख के विलीनीकरण, घृणा, द्वेष और अलगाववाद। तो आंसर क्या है टीचर्स? चलिए पैसेज में देखते हैं। क्वेश्चन: पद्यांश के माध्यम से कवि मुख्यतः इन भावों को व्यक्त कर रहे हैं। धन्यवाद, उस राही को धन्यवाद। जिस से पथ पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद। मिली नव स्फूर्ति, थकावट दूर हुई। आंसर: कृतज्ञता और आभार प्रकटीकरण। तो टीचर्स, अभी हमने 10 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस गद्यांश से और पद्यांश पैसेज से 5 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया। टोटल 10 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन: काका कालेकर का जन्म डैश में हुआ। काका कालेकर का जन्म कहाँ हुआ? आंसर क्या है टीचर्स बताइए। ये प्रैक्टिस क्या प्रैक्टिस की तरह लीजिए ये वीडियो, ये सेशन। आंसर 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन: 8वीं कक्षा का त्योहारों का देश 8वीं कक्षा से त्योहारों का देश पाठ इस विधा में रचित है। विधा: ऑप्शंस: निबंध, कविता, कहानी, संवाद। आंसर क्या है टीचर्स? 8वीं कक्षा त्योहारों का देश। आंसर कविता, 8th क्लास की कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन: 6वीं कक्षा के चुक्की और जब्बर पाठ के पात्रों के संबंध में गलत विकल्प है। 6th क्लास टेक्स्ट बुक विद लेसन नेम चुक्की और जब्बर पाठ के पात्रों के संबंध में गलत विकल्प, जो पात्र कैरेक्टर्स नहीं है। गलत विकल्प रंग क्या है वो बताना है। ऑप्शंस: निम्मी, मुन्नी, जवार, रवि। तो निम्मी है, मुन्नी है, जवार है, कौन नहीं है? रवि नहीं है। तो हमारा आंसर रवि। क्वेश्चन क्या है? गलत विकल्प रवि ये पात्र नहीं है। क्वेश्चन: भाववंचिका के रचनाकार है। भाववंचिका के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस: रहीमदास, बिहारी दास,
वृंदावन दास रायदास। भाववंशिका ये रचना है, रचनाकार का नाम। आंसर वृंदावन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से यह सुभद्रा कुमारी चौहान का कहानी संग्रह नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान का कहानी संग्रह नहीं है, तो आंसर क्या है टीचर्स? आंसर मुकुल। ये सेशन आप बिल्कुल प्रैक्टिस सेशन की तरह लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। आंसर बताने से पहले आप आंसर पेपर पर लिखिए या कमेंट कीजिए। तो आंसर मुकुल। तो ये विक्रम मोती उन्मादिनी ये कहानी है। मुकुल कहानी संग्रह नहीं है। आंसर मुकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेंद्र विक्रम द्वारा रचित कविता है। ऑप्शंस, चारमीनार, प्यारी बिटिया, मन करता है, अपना प्यारा भारत देश। सुरेंद्र विक्रम द्वारा रचित कविता। आंसर क्या है टीचर्स? मन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने हिंदुस्तानी प्रचार सभा वर्धा के माध्यम से हिंदी की खूब सेवा की थी। ऑप्शंस, भगवत शरण उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, काका कालेकर। आंसर काका कालेकर जी। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, रामू काका डैश रसी भेड़ डैश डाली डैश बांध दी। वाक्य की पूर्ति के लिए सही कारक चिन्ह है। तो टीचर्स क्वेश्चन क्या है? कारक है। तो देखिए अब ऑप्शंस देखिए। चलिए वाक्य पढ़ते हैं। रामू काका ने रस्सी पेड़ की डाली से बांध दी। आंसर फर्स्ट ऑप्शन, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मनुष्य धनवान होता है उसे सभी चाहते हैं। जो मनुष्य धनवान होता है उसे सभी चाहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य है। कौन सा वाक्य है? वाक्य में वाक्य ऑप्शंस, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र, सामान्य। तो ये सरल तो वाक्य नहीं है, सरल नहीं है, सामान्य नहीं है। तो आंसर क्या है टीचर्स? जो मनुष्य धनवान होता है उसे सभी चाहते हैं। किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र, जो है स्टार्टिंग में जो।
आंसर निम्न में से संदेह सूचक वाक्य है। क्वेश्चन क्या है टीचर्स? संदेह सूचक वाक्य पहचानना है हमको। संदेह सूचक ऑप्शंस, शायद यह चिट्ठी लड़के ने लिखी होगी। नेक्स्ट ऑप्शन, जो वह आ जाती तो बहुत अच्छा हो। जो काम तुम्हें दिया गया है उसे देखो। ये गलत है। संदेह सूचक जानना है हमको। राजा नगर में आए और आनंद मनाया गया। ये भी गलत है। जो वहाँ आ जाते तो बहुत अच्छा होता। ये भी गलत है। तो हमारा आंसर शायद वह चिट्ठी लड़के ने लिखी होगी। संदेह। चलिए आंसर देखेंगे। शायद यह चिट्ठी लड़के ने लिखी होगी। संदेह सूचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन टीचर्स, राजू अपना परीक्षा फल देखने गया है। एग्जाम रिजल्ट रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास। जो यहाँ पर परीक्षा फल अंडरलाइन किया गया है, ये शब्द का समास हमको जानना है। परीक्षा फल, परीक्षा का फल। ऑप्शंस, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो हमारा आंसर टीचर्स तत्पुरुष समास, परीक्षा का फल। शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध वाक्य पहचानिए। देखिए टीचर्स, वाक्य पढ़िए आप अपने आप। वाक्य के हरियाली देखने लायक थी। ये रंग है। के है यहाँ पर रंग। गांव का हरियाली देखने लायक थी। ये भी रंग का है। गांव का हरियाली देखने लायक था। ये भी रंग है। का और था मिस्टेक। नेक्स्ट, गांव की हरियाली देखने लायक थी। ये करेक्ट है। की और थी।